हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर रही। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स, जिसको पार्ट 1 बोलते हैं। क्लास 10th में आपका जो साइंस है, साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चूँकि फिजिक्स के टॉपिक्स चल रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, ये ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए लॉकडाउन जो 3 स्टार्ट होने वाला है या हो गया जो भी है, उसमें आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है। और क्लास 10th के लिए आज मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ फिजिक्स का। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है कि चैप्टर नंबर 13, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देखते हैं, एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक्स है 10th के लिए। और इसमें चैप्टर नंबर 13 है, ये जो लिखा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले आप इसमें क्या स्टडी कर चुके होंगे? इससे पहले आप स्टडी कर चुके हैं जो ऑप्टिक्स, जिसको लाइट बोलते हैं, प्रकाश के बाद आपका कुछ इसमें विद्युत मतलब आती है जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद चुंबक, मैग्नेट जिसको कहते हैं, उसके आधार पर है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लेकिन इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताना चाहेंगे। तो एक जगह का नाम है मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये विदेश है, इंडिया से बाहर की बात है, ईरान वगैरह साइड या, ठीक है। तो मैग्नीशिया नामक स्थान में क्या था कि गडरिया, एक शेफर्ड था जो गडरिया, वो अपनी भेड़ों को चराते चराते दूर स्थान तक पहुंच गया जहाँ पर कुछ पहाड़ थे। और उसके पास एक छड़ी थी, जिसको रॉड कह सकते हो। तो नीचे उसके क्या था, नीचे लोहे की एक साम लगी हुई थी इस प्रकार से, तो ऐसे चलता था। और उसके जो जूते थे, जूते में लोहे की कीलें लगी हुई थी, जिसको पनहिया कहते हैं, खड़ाऊ कह सकते हैं। तो जब दूर पहुंच गया तो उसको क्या करता था, जब वो अपनी स्टिक को इस प्रकार से रखता था तो उसको खींचने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी। और जब वो चलता था उसके पैरों को उठाने में थोड़ी सी ताकत, मतलब बल लगाना पड़ रहा था। तो ऐसा उसको कभी महसूस नहीं हुआ था जैसा उस स्थान पर महसूस हो रहा था कि उसको छड़ी उठाने में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था और उसके पैर को उठाने के लिए ताकत लगानी पड़ रही थी। तो उसने अजीब सी हरकत उस जगह पर देखी, उन पहाड़ों पर। इसकी शिकायत गडरिया अपने गांव में करता है कि आज मैं बहुत दूर निकल गया था, मेरी भेड़ें वहां पर चल रही थी, तो मुझे वहां पर चलने में थोड़ी परेशानी आ रही थी। तो जब इसकी शिकायत की, कह रहे ऐसा क्या था वहां पर जिससे उसको चलने में परेशानी हो रही थी, तो इसकी बात दूर दूर तक फैल गई। जब साइंटिस्ट वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि जो पहाड़ के पहाड़ हैं वो एक चीज से मिलकर बने हैं, फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड से मिलकर बने हैं। और फेरिक ऑक्साइड इस जो एक यौगिक बन गया, इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि लोहे के टुकड़ों को या लोहे की छीलन को या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, मतलब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर लोहे की चीजों। क्यों? उसकी जो साम थी, नीचे लोहा लगा था, जो उसकी जूते थे उसमें कीलें लगी थी, तो लोहे को अपनी ओर क्या कर रही थी, वो आकर्षित कर रहा था। कौन? जो काला पत्थर पाया गया, वो काला पत्थर कौन था? फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। अच्छा, ये चूंकि घटना किस जगह पर घटी है, तो आंसर है मैग्नीशिया। इसी मैग्नीशिया से इसी काले पत्थर का नाम दे देते हैं क्या? मैग्नेट। तो मैग्नीशिया से क्या शब्द बना? मैग्नेट। और मैग्नेट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। जो जगह जगह आपने देखी होगी, स्पीकर में देखी होंगी, जनरली लेबोरेटरी में देखी होंगी, और इन मैग्नेट का इस्तेमाल आजकल हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, चुंबक। तो वही चीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जो प्रकृति में काला पत्थर पाया गया Fe3O4, ये क्या था? अनियमित आकार था, है ना। कहीं पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा थी, कहीं पर आकर्षण शक्ति कम थी, कहीं ज्यादा थी, इसलिए इसको हम लेबोरेटरी मतलब प्रायोगिक कार्यों में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आजकल इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो साइंटिस्टों ने अपने सुविधा अनुसार बनाया, जिसमें सभी जगह आकर्षण शक्ति एक जैसी थी। तो हमारी जो पहली टॉपिक्स है इसी का, तो हम लेके चलते हैं क्या? चुंबक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारी पहली हेडिंग है, ये कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो आगे तक आपको हेल्प होगी। और रही बात इसमें जितना भी हम आज आपको लेक्चर देंगे, जितना समझाएंगे, इसका हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, या आपके और जितने भी बच्चे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे भेज देंगे, या फिर इसका जो यूट्यूब चैनल है उसके PDF में डाल देंगे।
तो मैग्नेट क्या होगा, प्रकृति में एक ऐसा काला पत्थर पाया जाता है जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसी को हम लोग चुंबक कहते हैं। तो ये चुंबक की परिभाषा हो जाएगी। ये पाया गया तो प्राकृतिक चुंबक, आजकल कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। तो एक हमारा होता है जो आर्टिफिशियल बनाए हैं, बार मैग्नेट। इसको या तो दंड चुंबक कहिए या इसी को आप क्षण चुंबक कहिए, तो क्षण चुंबक ज्यादा इजी रहेगा। तो एक होती है बार मैग्नेट। ये होती कैसे है, तो जनरली आप प्रयोगशाला में देखेंगे इस प्रकार से यूनिफॉर्म टाइप ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का। तो ये इसके एक और चीज है, ये जो होता है इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। कितने सिरे हैं इसके, दो। इन सिरों को पोल कहते हैं, इन सिरों को क्या बोलते हैं, पोल। और इसी पोल को हम अदर वर्ड में क्या कहते हैं, ध्रुव। तो चुंबक के कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं। एक चुंबक के ध्रुव का नाम लेते हैं एन और एक का नाम लेते हैं एस। एन फॉर नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दूसरा साउथ पोल, एस मतलब साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कैसे नाम इनका पड़ा, तो जब आप 12th में पहुंच जाएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा लेक्चर है। 12th में एक पूरे यूनिट ही है मैग्नेट से रिलेटेड, कि जो हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो पृथ्वी में जो चुंबकीय ध्रुव किसको कहेंगे, जो चुंबकीय उत्तर की ओर होता है। दक्षिण ध्रुव किसे कहेंगे, जो पृथ्वी में दक्षिण की ओर होता है। तो इस प्रकार से नामकरण है। तो ये हमारी कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। इसी प्रकार से एक और होती है नाल चुंबक। नाल चुंबक ये यू आकार की होती है, जो कैपिटल लेटर का हम लोग यू पढ़ते हैं ना, ये हम लोग कैपिटल लेटर का यू पढ़ते हैं, ये इस टाइप से होता है। तो ये हमारी नाल चुंबक, जैसे घोड़े की नाल होती है उसी हिसाब से इसका नाम पड़ गया नाल चुंबक। तो नाल चुंबक ये होती है आपकी यू आकार की, इसमें भी दो हो जाएंगे एन और एस। जनरली आपने स्पीकर्स वगैरह में देखी होगी गोल चुंबक, स्पेरिकल मैग्नेट, है ना, गोल चुंबक, तो उसको हम टोराइड कहते हैं। टोराइड, टोराइड ये आपकी इस टाइप से ये टोराइड बनती है। अब आप कहोगे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं तो टोराइड में कहाँ है, तो जैसे सिक्का आपने देखा, सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। तो ऐसे मान लीजिए कि अगर इस फ्रंट एन का काम कर रहा है तो इसका जो अपोजिट साइड है वो एस का काम करेगा, तो नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से चुंबकों का नाम था। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट किसके बने होते हैं, निकेल, कोबाल्ट और आयरन, इनके बने हो सकते हैं। जनरली निकेल, कोबाल्ट, आयरन इनके मैग्नेट बने हो सकते हैं। तो ये चुंबक में ये डिस्क्रिप्शन ये हम आपको भेज देंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे, अब चुंबक के गुणों पे चलते हैं। तो अगली हेडिंग पे चलेंगे हम, क्या, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एक्चुअली है क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैग्नेट से रिलेटेड। जो चैप्टर है वो इसके आगे शुरू होता है मैग्नेट के, लेकिन इसको आपको जानकारी जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। तो गुण होते क्या है, क्वालिटी क्या होती है उनकी, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जो हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा हंसता है, तो उसका एक गुण है, क्यों, हंसने का गुण, उससे पहचानते अच्छा क्लास में वो जो बहुत ज्यादा हंसता है। हाँ, तो ये भी एक क्वालिटी है। हर किसी का कोई नेचर होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, कोई बहुत ज्यादा लड़ाकू टाइप का होता है, कोई पढ़ता बहुत है। तो हर किसी के कोई ना कोई क्वालिटी होती है। इसी प्रकार से किसकी क्वालिटी हम देख रहे हैं, मैग्नेट की, चुंबक के गुण। तो चुंबक का पहला गुण हमने क्या देखा, कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब वो बात अलग है कि अगर लोहा बहुत बड़ा होगा तो चुंबक को खींच लेगा, और चुंबक बड़ी होगी तो लोहे को खींच लेगा, है ना। तो चुंबक जनरली लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम जैसे मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, अगर किसी चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं बीच सिरे से बांधकर, तो ये अपने आप ये क्वालिटी इसकी अपने आप उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगी। इसका मतलब इस मैग्नेट से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि लटका हुआ चुंबक सदैव नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये ज्यादा दूसरी प्रॉपर्टी, इसका विस्तृत रूप में बताया ना 12th में मिलेगा, लेकिन जितना आपको जरूरी है तुम देख लीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक या चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में ठहरती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा देख लीजिए, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। मैंने कहा ना दो सिरे,
प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो तीन भी हो सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन जनरली कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें आप देखिए, चुंबक के चाहे जितने टुकड़े कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेट को हम ब्रोकन कर दें, मैग्नेट को तोड़ दें, जैसे दो ध्रुव में, अगर हम इसको यहां से कट कर देते हैं तो आपको क्या लगा? यहां पर मैग्नेट के दो पार्ट हो गए। आपको लगा ओ एन अलग हो गया, ऐसा लग गया, हो गया। नो नो नो, ये एन और एस अलग अलग कभी नहीं हो सकते। अगर ये दो टुकड़े हो जाएंगे तो फिर से इन दो टुकड़ों में एन और एस, मतलब कितने भी आप इसमें टुकड़े करते जाइए, इन्फिनिटी स्मॉल, महीन से महीन, कितने भी असंख्य टुकड़े कर दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा कितने ध्रुव रखेगा? दो। तो कहने का मतलब चुंबक का एक अकेला ध्रुव कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आपकी ये चार प्रॉपर्टी पर्याप्त, अगर आ जाती है तो दो पर्याप्त होती है, क्योंकि अगर दो नंबर का आएगा तो चार प्रॉपर्टी और एक नंबर का आता है तो दो प्रॉपर्टी। तो आपने क्या पढ़ लिया कि मैग्नेट होती क्या है और मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। अब इस मैग्नेट का यूज क्या करना है, तो ये मैग्नेट करती क्या है, इसके चीजों पर हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। देखिए, तो आप इसमें देखें, हम इसमें टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम लेके चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद है आपने ये क्षेत्र भले ही ना सुना हो, लेकिन फील्ड जरूर सुना होगा। फील्ड, फील्ड क्या? जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का खेलने का एक मैदान होता है। जैसे आप जहां पढ़ रहे हैं तो कहते हैं ये इस स्कूल की फील्ड है। फील्ड मतलब एक एरिया, एक क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं डीएम होता है, डीएम, डीएम कितनी जगह का मालिक होता है? तो आंसर एक जिले का। एक जिले का मालिक कौन होता है? डीएम। तो उसकी फील्ड कहाँ है? जिस जिले का वो मालिक है, जिस जिले का वो डीएम है, उसी उतना ही उसका फील्ड है। क्योंकि कोई क्राइम है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई घटना घटती है, तो उसी जिले के लिए वो उसी जिले का डीएम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो उसका फील्ड होता है ना। तो इस फील्ड का मतलब, लेकिन फील्ड किसका है? मैग्नेट का। तो नाम पड़ गया इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए कैसा फील्ड, हमने यहां पर एक मैग्नेट रख दी। लीजिए, ये मैग्नेट हमने यहां रख दिए। इसके कितने सिरे हैं? दो, नॉर्थ और साउथ, तो इसके दो पोल हो गए। अब हमने क्या किया, एक हमने लोहे का टुकड़ा लिया, लोहे की कील मान लीजिए, लोहे की कील हमने ली, ये लोहे की कील है। ठीक है, हमने इसको यहां पर रखा तो ये इसको खींच रहा है। आंसर है, हमने इसको यहां रखा तब भी पता चला ये चुंबक उस लोहे की कील को खींच रही है। हमने यहां रखा, अभी भी खींच रही है। हमने यहां रखा, अभी भी खींच रही है। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर रखा, ये नहीं खींच रही है। समझ में आ रही बात कि यहां तक रखने पर ये जो चुंबक थी इस लोहे की कील को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। लेकिन जैसे ही हमने इस पॉइंट पर रखा, ये नहीं खींच रही है। अच्छा, अब यहां देखें, यहां रख के देखा, यहां रख के देखा, खींच रही, लेकिन यहां नहीं खींच रही। इसी प्रकार से हमने चारों जगह को यहां रख के, यहां रख के देखा, यहां नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, तो चाहे यहां तक, तो चाहे ये हो, ये हो, ये हो, या ये यहां तक हमने देखा कि इतनी जगह में ये मैग्नेट इसको खींच पा रही थी, इतनी जगह में मैग्नेट इसको खींच पा रही थी। लेकिन जैसे ही हम यहां रख रहे तो नहीं खींच पा रहे। खींचने का मतलब क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी क्लास के बच्चों को बताते हैं कि बेटा एक चीज आप समझ लीजिए, एक नाम आता है फोर्स। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी वस्तु को खींचना है, धकेलना क्या कहलाता है? बल। तो इस मैग्नेट ने क्या किया, यहां पर रखने पर मैग्नेट को अपनी ओर खींच रही थी। इसका मतलब है चुंबक इस लोहे की कील पर क्या लगा रही थी? बल लगा रही थी। क्यों, कैसे पता? आंसर, वो उसको खींच रहा था, तो यहां पर एक बल लगा रहा था। ये बल यहां रखने पर लगा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर रखते हैं तो इस पर इसका बल काम नहीं कर रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या? चुंबकीय क्षेत्र यही तो है बेटा,
कि चुंबक ने अपने चारों ओर एक ऐसी फील्ड बना ली कि जहां पर आप किसी भी चुंबकीय सुई को या लोहे की कील को रखोगे तो वो खींच लेगी, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर रखोगे तो नहीं खींच पाएगी। इसका मतलब कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के द्वारा बल लगता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के कारण उस वस्तु पर बल लगता है या लोहे पर बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब चुंबक का क्षेत्र, चुंबक का कौन सा क्षेत्र जहां चुंबक के कारण क्या लग रहा हो, बल लग रहा हो। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है तो उस पर बल नहीं लगेगा, तो वो चुंबक का क्षेत्र नहीं कहलाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अरे ऐसे समझ लो, जैसे कोई मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती, नेट जाल बनाती। मकड़ी ने जाल बनाया और कोई कीड़ा अगर उस जाल में फंसेगा तभी तो मकड़ी को पता चलेगा कि हाँ ये फंस गया है, तो उसको खींचकर खा जाएगी। कोई कीड़ा उसके मकड़ी के जाल से बाहर रहेगा तो नहीं फंसेगा ना। तो ऐसे ये चुंबक क्या करती है, अपने चारों ओर एक नेट जाल सा बना लेती। उस जाल में कोई लोहे के टुकड़े को रखोगे तो खींचेगी और उस जाल के बाहर रखोगे तो नहीं खींचेगी। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं या चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम एक राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र को एक राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है, तो देखो दिखाते हैं। तो इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसका स्टडी और आप बड़ी क्लास में करेंगे। देखो ये हमारी क्या बनी हुई है, मैग्नेट। अब मान लीजिए यहां पर हमने एक कील रखी थी, लोहे की कील है, और इसने इसको खींच लिया। तो हम इतना तो जानते ही है कि जैसे ये यहां रखा हो और हम कह दें कि मेरे पास आ जाए, तो क्या ये अपने आप आ जाएगा? कोई जादू तो है नहीं जो ऐसे कहा और आ जाए। तो ये कब तक नहीं आएगा, जब तक इसको हम पकड़ के खींचेंगे नहीं, मतलब कांटेक्ट फोर्स। तो किसी चीज को लाना है तो हमें क्या करना, बल लगाकर खींचना पड़ेगा। तो बल मतलब किसी वस्तु को उठाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये मैग्नेट है और ये लोहे की कील है, लेकिन ये इससे पट से चिपक जाती है। तो क्या कोई इसने रस्सी बांध के खींच लिया है ना, कोई रस्सी बांध के नहीं खींचा, इसने जाकर उसको पकड़ा नहीं। तो ऐसा तो जरूर कुछ हुआ होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा निकला होगा जिसने इसको खींच लिया होगा। तो रस्सी जैसा ही मान लीजिए, लेकिन वो दिखता तो नहीं है। जब दिखता नहीं है तो निश्चित है कुछ तो ऐसा था जो ऐसा गया होगा और इसको खींचकर ले आया, कुछ तो ऐसा रहा होगा। तो जो रहा होगा उन्हीं का नाम है एक अदृश्य रेखाएं। हमें दिखती नहीं है लेकिन वो निकलती हैं। किससे निकलती है? चुंबक से। चुंबक से जो निकलती है उन्हीं का नाम है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बल रेखाएं नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्स एक अलग मैटर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मतलब इस चुंबक से कुछ ऐसी रेखाएं निकलती हैं जो इसके पास रखे लोहे की कील को अपनी ओर खींच लेती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चूंकि हमें दिखती नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे निकल के आई, लेकिन अदृश्य जरूर होती है, लेकिन इनका पैटर्न हम बना सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कौन निकालता है? चुंबक। तो चुंबक से क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? एक लाइन है जो इस पर बल लगाकर उसको खींच लेती है। तो अगला टॉपिक वही है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबक से उत्पन्न होने वाली रेखा, अदृश्य रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपने क्या पढ़ लिया? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती कैसी हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नेचर क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए हमने हेडिंग लिख रखी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण। तो सबसे पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसे बनेगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को ऐसे मतलब चुंबक को रख दिया और लोहे का चूर्ण लिया। लोहे का चूर्ण, जहां पर आयरन का काम होता है वहां छिलता है, जैसे लकड़ी का बुरादा निकलता है ना, ऐसी लोहे का भी बुरादा, लोहे की छीलन निकलती है। तो मैग्नेट लिया और मैग्नेट के चारों ओर इस प्रकार से उस
लोहे के छीलन को इस प्रकार से फेंका। इस प्रकार से फेंकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक पैटर्न मतलब एक प्रारूप मिल जाता है। कैसा मिल जाता है तो देखो इस टाइप से, ये हमने चुंबक ली, ये ध्रुव है, तो इस प्रकार से इसको आप प्रैक्टिकली लैब में बना सकते हैं प्रैक्टिकली। तो जब स्कूल खुलेंगे प्रैक्टिकल चलेंगे तो हम इसको लेबोरेटरी में करके दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न आपको प्राप्त होगा। जैसा हम बना रहे हैं ऐसा ही पैटर्न आपको प्राप्त होगा। और यह बना क्योंकि ये चूंकि दिखाई देता नहीं है, इनविजिबल होता है। अच्छा, तो यहां से ये रेखाएं देखिए, हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको दिखा दिया। यहाँ पर ये अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, हुआ क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कौन उत्पन्न करेगा? चुंबक। तो चुंबक ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से उत्पन्न किया। ढेर सारी बना सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में बना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत हो रही। एरो देख रहे हो, ये एरो तीर आपको बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पर जा रही है। लेकिन कहां खत्म हो गई? क्या विलीन हो गई? क्या आंसर है नो नो नो। ये अंदर ही अंदर पुनः अंदर ही अंदर पुनः अंदर एन पर आ जाती हैं। ऐसा प्रैक्टिकली किया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिण ध्रुव पर गई, दक्षिण ध्रुव से अंदर ही अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ गई। तो ये अदृश्य रेखा इस प्रकार से लगातार कंटिन्यू निकलती रहती हैं। इन्हीं क्षेत्र रेखाओं में अगर कोई लोहा फंस गया तो उसको खींच लेगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बाहर है तो नहीं खींच पाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता? उत्तरी ध्रुव से निकलना, दक्षिण ध्रुव की ओर जाना। इस प्रकार से अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती रहती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगर कहीं भी हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है जल्दबाजी में बता देते हैं, टाइम काफी हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो पहला गुण तो यही मिल गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर जाती है और अंदर ही अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। इस प्रकार से समाप्त नहीं होती, इस प्रकार से वो उत्पन्न नहीं होती, ऐसा माना जाता है। कांस्टेंट टाइप का मान लीजिए। तो उत्तरी ध्रुव से निकलना, दक्षिण ध्रुव पर जाना और अंदर ही अंदर पुनः उत्तरी पर आ जाना। दूसरा, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कोई भी लाइन किसी लाइन को ऐसे काट नहीं रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। नेवर इंसेक्ट टू ईच अदर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती भाई? कुछ तो रीजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से 2 नंबर का पूछ लेता है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, क्या काट सकती है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर काटती है, सपोज दैट अगर उन्होंने काटा तो चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं होंगी? एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव। जैसे मान लो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आगे चल के 2 रास्ताएं बढ़ जाती हैं। एक रास्ते पे जा रहे हो, आगे चल के 2 रास्ताएं हो जाती है। क्या एक साथ तुम दोनों रास्तों में जा सकते हो? नहीं। आपकी बॉडी हाफ तो नहीं हो जाएगी ना। आप जरासंध तो नहीं है, महाभारत की घटना है जरासंध, फिलहाल उस पर छेड़ते नहीं, टाइम लग जाएगा। तो आप 2 रास्तों में डिवाइड नहीं हो सकते एक साथ। तो ऐसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी नहीं काट सकती हैं। वेरी गुड। आगे चले तीसरे नंबर पर। आगे अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, सपोज दैट देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये एन, ये एस, एन से गई एस पर और एस से पुनः एन पर, तो क्या होगा? जहां से चली लौटकर वही आना है। एन से चली अंदर ही अंदर एन पर आना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे वक्र बनाती हैं? आंसर है बंद वक्र, कर्व, क्लोज कर्व। खुले वक्र नहीं बनाती कभी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, खुले वक्र नहीं बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, चौथा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर पास पास हैं, मान लीजिए ऐसे है, और दूर दूर है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ज्यादा आकर्षण बल लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो उतना आकर्षण बल नहीं होगा। ये भी एक पहचान है। पास पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, दूर दूर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र।
अब इसी में समान और असमान, अगर एक समान दूरी है तो समान चुंबकीय क्षेत्र, अलग अलग दूरी है तो असमान चुंबकीय क्षेत्र, सीधी सी बात है ना। तो इस प्रकार से ये, हाँ। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने क्या किया, एक चुंबक का एन ध्रुव दूसरे चुंबक का एन ध्रुव पास लाए तो ये अट्रैक्ट नहीं करती हैं, ये इस साइड भागेगा, ये साइड, मतलब चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि प्रतिकर्षित। तो चुंबक के समान ध्रुव मतलब एन एन या एस एस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ऐसा लाए एन और दूसरा लाए एस, कट से ऐसे चिपक जाएंगे, कट से ऐसे चिपक जाएंगे, तो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित। ऐसा घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दो चुंबक लेना, पास पास लाओ, अगर वो चिपक जाते हैं तो विपरीत ध्रुव है, पास पास लाने पर वो ऐसे 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 हो रहे हैं, ऐसे 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 हो रहे हैं, तो समान ध्रुव है। तो चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं। ये पूरा मटेरियल हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।